उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य गठन से लेकर अब तक 129 मलिन बस्तियों को अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ चुका है कि आखिरकार इन मलिन बस्तियों में जो अतिक्रमण की कार्रवाई होनी है वो कब तक होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने 30 जून तक का समय दिया है और इस बीच इन हजारों घरों का अतिक्रमण करना है जो कि चिन्हित किए गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार सरकार इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगी। राजधानी देहरादून में बिद्दाल किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट से 30 जून तक का समय लिया गया है। लिहाजा अब कार्रवाई के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तय समय पर अतिक्रमण को साफ किया जाएगा। पिछले दिनों हाईकोर्ट से हुई सुनवाई में कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा गया कि 30 जून तक चिन्हित अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी जाएगी, जो मौजूदा वक्त में आसान बिल्कुल भी नहीं दिखता है। देखिए, रिस्पना नदी और बिंदाल नदी पे एलिवेटेड रोड बननी है, क्योंकि शहर का ट्रैफिक जिस तरह से जो है बहुत ज़्यादा जो है बोझ पड़ रहा है और बाधित हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए जिस दिन ऑल वेदर रोड जो हमारी बन रही है और एलिवेटेड रोड जो बन रही है और बन करके तैयार हो रही है, जब ये चालू हो जाएगा तो इसका ट्रैफिक का भार बहुत ज़्यादा देहरादून के शहर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए दोनों तरफ से हम बाईपास बना रहे हैं, एक तो रिस्पना नदी के ऊपर से और एक बिंदाल नदी के ऊपर से। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं दोनों किनारों में, उनको भी देखा जाएगा। उनको जो मुआवजा देने की बात चल रही थी उसके ऊपर भी बात होनी है, परंतु ऐसे किसी को तब तक उजाड़ा नहीं जाएगा जब तक कुछ न कुछ हम उनको बसाने का काम, एक तरफ तो हमारी सरकार आवास देने की काम कर रही है, दूसरी तरफ से आवास उजाड़ने का अगर काम करेंगे तो तर्कसंगत नहीं है। देहरादून नगर निगम, ऊर्जा निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने बिंदाल किनारे अभियान चलाकर 850 से ज्यादा अतिक्रमणों की पहचान की थी। चिन्हीकरण के बाद सभी को नोटिस जारी किया गया और आपत्तियां मांगी गई थी। जानकारी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में आपत्तियां मिलने के बाद अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई, जबकि 30 जून को अब बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। फिर कार्रवाई कैसे होगी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अधिकारियों से भी बात करेंगे, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। और वैसे बस्तियों को मैंने पहले भी मालिकाना हक की बात कही है और आज भी कह रहा हूँ कि कम से कम इनको मालिकाना हक मिल जाना चाहिए। बस्तियों को अगर बसाने का काम किया तो आखिरकार हम ही लोगों ने किया, चाहे किसी भी की सरकार रही होगी, हमने उनको बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम तो नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय होना चाहिए। देहरादून में चिन्हित 129 मलिन बस्तियां हैं और हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर भवन रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में बने, लिहाजा बरसात के दिनों में इन घरों पर खतरा मंडराता रहता है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने कई बार कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन 2018 के बाद सरकार के तीन बार अत्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को सुरक्षित कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच इस बार अब कार्रवाई नहीं होती तो फिर कोर्ट के सामने सरकार को जवाब देना होगा और बताना पड़ेगा कि आखिरकार कार्रवाई करने में दिक्कत आखिरकार क्या आ रही है। देखिए, हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है। सरकार को चाहिए था जो नदी के किनारे जो अतिक्रमण हो रहा है पहले तो उसको होने से रोकना चाहिए, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग वहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, कई लोग बिजली के बिल दे रहे हैं, कई लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा रखी अपनी। जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, सरकार ने उनके पुनर्स्थापन के लिए क्या व्यवस्था करी है? क्या उनके लिए कोई जगह चिन्हित करी है जहाँ पे उनका पुनर्स्थापन कर उनको रहने की व्यवस्था की जाए? क्या कोई कहीं पर भूमि आवंटित करी है जो वहाँ पर आने वाले समय पे अपना घर बना सकें, या कोई मुआवजे की पेशकश करी है? मैं समझता हूँ सरकार इस दिशा में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार को राज्य की जनता जो नदी किनारे रह रही है, जो रिस्पना पुल के आसपास जो एलिवेटेड रोड बन रही है, उसकी जो जद में आ रहे हैं, सरकार को उनकी दिशा में कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अतिक्रमण हट गया और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, लोग बिना छत के घरों से बाहर हो रहे हैं। सरकार को इस दिशा में गंभीर होना चाहिए और उनके पुनर्स्थापन के लिए कोई ऐसी ठोस रणनीति बननी चाहिए जिससे कि लोग बेघर ना हो सके। उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था सरकार की ओर से जल्दी करनी चाहिए। नदी किनारे बसे लोगों को जो नोटिस मिला है
उससे डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। लिहाजा कुछ लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं तो कुछ लोग नेताओं की मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ये मानती है कि कार्रवाई से पहले इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए और उसके बाद कार्रवाई हो। कोर्ट के दिए हल्फनामे के मुताबिक 12 दिनों का और समय बचा हुआ है। इस बीच अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई की जाएगी या फिर हाई कोर्ट से फिर से समय की मांग की जाएगी। देहरादून से अमित रतोड़ी की रिपोर्ट। तो देहरादून में किस तरह से आपने देखा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हाई कोर्ट ने 30 जून तक का समय दिया है, लेकिन इस 30 जून के समय तक, इस समय सीमा पर क्या अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा? आखिरकार किस प्रकार से सरकार की प्लानिंग है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अमित रतोड़ी भी न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बड़ा सवाल यही है कि देहरादून में अतिक्रमण पर कार्रवाई कब होगी? 129 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया है। ऐसे में हजारों परिवार वहां रहते हैं। इनके विस्थापन को लेकर क्या कुछ तैयारी है? अतिक्रमण करना है, बहुत कम समय बचा है। आखिरकार किस प्रकार से सरकार प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई करेगी? आपको बताऊं कि जिस तरीके से एलिवेटेड रोड, यानी जिसको हम बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे एलिवेटेड रोड बनाने की जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है, जिस पर कि काम भी शुरू हो चुका है, जो उसके जो सर्वे का अगर हम बात करें, जो मकानों को चिन्हित करने की बात हो, इन सभी पर काम हो चुका है, शुरू हो चुका है। नगर निगम की तरफ से अगर जो भवन जो अतिक्रमण की जद में जो आ रहे हैं उन पर निशान भी लगाया जा रहा है। MDA की तरफ से उनको निशान लगाया जा रहा है। आपत्तियों को लेकर जो लोग हैं, मकान मालिक हैं, उनसे आपत्तियाँ मांगी गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने जो है 30 जून तक का समय दिया है सरकार को कि इस दौरान जो है चिन्हित जो भवन है उनको हटाने की कार्रवाई जो प्रक्रिया जो शुरू कर दें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस चीज़ को लेकर राजनीति भी जिस तरह से गर्म हो रखी है। राजनीति जो माहौल है, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो लगा रहे हैं, जो उनका दौर चल रहा है, वो उसके कारण कहीं ना कहीं देखें तो हम राजनीति की बात करें तो उसके कारण कहीं ना कहीं राजनीति जिस तरह से माहौल जो है वो भी गर्म है। और दूसरा जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस योजना के जो दायरे में आ रहे हैं, जो परिवार जो चिन्हित हो रखे हैं, वो भी नाराज़गी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक तरफ तो जो अवैध मलिन बस्तियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको बसाने का काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनको फिर अतिक्रमण के नाम पर उनको हटाने का काम करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं विकास जो हो रहा है सरकार उस ओर ध्यान दे रही है और जो भी लोगों को हम अतिक्रमण के जद में जो आ रहे हैं, जिनको हटाया जाएगा, उनका हम पुनर्वास करेंगे, उनका जो है मुआवजा देंगे। लेकिन इसी चीज़ को लेकर जो है जो स्थानीय लोग हैं, जो जिनके मकान इसकी जद में आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि सरकार आखिर हमें कहाँ बसाने की जो योजना है, उनकी जो मुआवजा देने की जो उनकी बात है, उसको इस स्थिति को सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर उनको कहाँ विस्थापित किया जाएगा, पुनर्वास उनको कहाँ किया जाएगा, कितना मुआवजा उनको मिलेगा। और इन्हीं चीज़ों को लेकर कांग्रेस भी सत्ता पक्ष हमलावर है। लेकिन निश्चित एक चीज़ आपको बताएं कि देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हम उत्तराखंड की बात करें तो बने हुए 25 साल हो चुके हैं और इन 25 साल में तमाम तरह की जो मलिन बात करें जो बस्तियां हैं, अतिक्रमण के जो क्षेत्र जिस तरीके से बढ़ा है, दायरा बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संघर्षण है, चाहे वो भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, तो कहीं ना कहीं सरकारों के संघर्षण के तहत ही ये जो अवैध मलिन बस्तियाँ हैं जो पूरे प्रदेश भर में हैं वो बसी हुई हैं। चाहे हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में बिंदाल और रिस्पना के किनारे तमाम ऐसे अवैध अगर हम बात करें तो मलिन बस्तियाँ हैं जो अवैध तरीके से हैं। इसको सरकार भी मानती है, विपक्ष भी मानता है और प्रशासन भी मानता है। लेकिन आखिरकार इनको नौबत ऐसी क्यों आई कि इनको बसाने की जो है बसाया गया, क्योंकि बसाया भी गया। वहाँ पर जो है सरकार जो नगर निगम तरफ से जो टैक्स होते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ये तमाम जो मलिन बस्तियों के किनारे जो लोग रहते हैं वो देते भी हैं सरकार को। लेकिन आखिरकार उनको जो है मालिकाना जो हक जो देने की बात होती है वो कहीं ना कहीं एक जिसको लेकर कांग्रेस भी जो है सवाल उठाती है। अगर हम आपको बताएं तो बीते रोज़ अगर हम बात करें तो हरीश रावत ने PC प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बयान जारी करते हुए कहा कि 2016 में जब उनकी सरकार थी तो विधानसभा में उन्होंने एक एक्ट पारित किया था जिसमें कि जो है 500 से अधिक मलिन बस्तियों को जो है नियमितीकरण करने उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद चूँकि BJP सरकार राज्य में आई, लेकिन BJP सरकार ने वोट बैंक के तहत जो इनको नियमित
चिन्हित नहीं किया है। 2018 में नगर निगम चुनाव हुए थे, लेकिन वहाँ उस समय भी हाईकोर्ट ने राज्य भर में जो अवैध तरीके से जो मलिन बस्तियाँ हैं या जो निर्माण हैं, बिल्कुल अमित, बड़ा सवाल तो यही है ना कि अतिक्रमण की जद पर यहाँ पर वोट बैंक बटोरने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सचिन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सचिन जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी हमारे चैनल में और इस खास बातचीत में, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हो रही है। 30 जून आखिरी तारीख है अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की। आखिरकार देहरादून में अतिक्रमण पर कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, निश्चित रूप से पहली बात तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे देश में नरेंद्र मोदी प्रदेश नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आम जनता को, गरीब जन को बचाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया है। लेकिन साथ ही जो है जनहित में, राष्ट्र हित में विकास भी जरूरी है और उसके लिए विकास जरूरी है। और जब ये कार्य सरकार आगे करती है तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि कांग्रेस जो है एक तरफ तो कहती है कि आप जो है विकास करिए, दूसरी तरफ विकास करते हैं तो खुद ही अड़चने लगाती है। हाँ। तीसरा जो है ये कांग्रेस इस बात का जवाब दे, क्या कांग्रेस जो है अतिक्रमण के पक्ष में है या अतिक्रमण के विरोध में है? यदि पक्ष में है तो स्पष्ट करे कि क्या जो अतिक्रमण हुआ है, जो आज जो चाहे वो रिस्पना की हो, चाहे बिंदाल नदी हो, जो आज वहाँ पे आम जनमानस जो वहाँ पर बसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो है जिस समय आपदा आती है उस समय जो है बिल्कुल जान जोखिम होती है, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार विस्थापित करके उनको जो है कोई नई जगह पे जो है उनको विस्थापित करना चाहती है। तो मेरी ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बात तो कांग्रेस को इसमें परेशानी क्या है। दूसरा जो है जिस प्रकार से देहरादून के अंदर जो है लगातार जो है ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, आम जनमानस को जो है कहते हैं कि 2.5 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, लेकिन देहरादून के अंदर एंट्री करने के बाद अगर किसी को राजपुर पहुंचना हो तो 2.5 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। अगर उस जाम के दबाव को कम करने के लिए, आम जनमानस को राहत देने के लिए जो है धामी सरकार यहाँ पे एलिवेटेड रोड लेकर आ रही है, तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ जो है आम जनमानस को मिलेगा। और जो जितने भी जद में हमारी मलिन बस्ती के भाई बहन परिवार आएंगे, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको विस्थापित करा जाएगा। तो कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, ये छोटी राजनीति करना छोड़े। सचिन जी, आपने विस्थापित की बात करी है, इसी से जुड़ा सवाल मेरा भी है। काम करेंगे तो सचिन जी, सचिन जी आपने विस्थापित की बात की है, बहुत अच्छी बात आपने करी। 2018 के बाद सरकार ने 3 बार अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को सुरक्षित करा था। अब उसके बाद जब ये हाई कोर्ट के बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं, लास्ट डेट 30 जून तय की गई है, इस समय सीमा में आपको ये अतिक्रमण पूरी तरीके से हटाना है, कार्रवाई करनी है, उसी बीच आपको विस्थापन भी करना है। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? सरकार क्या प्लानिंग के तहत कर रही है? विस्थापन को लेकर कहां पर इनको ये जगहें दी जाएंगी, प्लॉट्स आवंटित किए जाएंगे, किस प्रकार से विस्थापित किया जाएगा? कोई ठोस प्लानिंग आपके पास है? कोई उच्च न्यायालय के हम आदेशों का सम्मान करते हैं और अधिकतम सरकार का प्रयास रहता है कि हम उनके जो है जो निर्देश है उनका पालन भी करें। लेकिन जो है जो चीज संभव होगी, ये माननीय उच्च न्यायालय भी अच्छी तरह से जानता है कि जिस तरीके से जो है उनके आदेश हैं, हम उस पर जो है बिल्कुल अध्ययन हो रहा है और अभी भी सरकार की तरफ से जो है आवास बनाए जा रहे हैं और ये भी नीति तैयार की जा रही है कि जिनको यहाँ से हटाया जाए या जो इस अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं उनको किस तरीके से विस्थापित किया जाए। तो सरकार इसमें बहुत जल्दी जो है इसमें कोई निर्णय लेने वाली है। लेकिन जो है पिछले 2018 में भी इस प्रकार का एक प्रकरण आया तो सरकार उसमें भी जो है मलिन बस्ती के संरक्षण के लिए और उसको जो है विस्थापित करने के लिए सरकार ने समय मांगा था। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है उचित जो है फैसला जो है सरकार लेगी और कहीं ना कहीं जो है जितने भी अतिक्रमणकर्ता होंगे तो उनको राहत भी मिलेगी और उनको जो है विस्थापित भी किया जाएगा। ठीक है सचिन जी, हम उम्मीद रखते हैं कि इन मलिन बस्तियों में जो चिन्हीकरण किया गया है अतिक्रमण, उसके लिए विस्थापन की आपके पास पूरी पुख्ता प्लानिंग होगी जिसके तहत ये सब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपके द्वारा भी साझा की गई।